Bismillahirrahmanirrahim. Hey, hello guys. I'm Fazli Rahim and you are watching Sir Fazl. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है। In a chemical reaction, the substances that combine are called reactant and the new substances formed are called product। तो किसी भी रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है या कंबाइन हो रहा है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, जबकि हमारे पास जो न्यू सब्सटेंस बन रहा होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when H2 and O2 combine they form H2O। तो जब H2 और O2 मिलते हैं तो H2O बनता है। इस रिएक्शन में H2 और O2 जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट हैं क्योंकि वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, और हमारे पास एज अ प्रोडक्ट H2O जो कि एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। रिएक्शन दिया हुआ है। Most of the reaction in which the product do not recombine to form reactants are called irreversible reaction। Most of the reaction यानी ज़्यादातर रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन नहीं होता, यानी प्रोडक्ट दोबारा आपस में मिल के रिएक्टेंट नहीं बनाता, तो ऐसे रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दे आर सपोज टू कंप्लीट, और इनको कंप्लीट रिएक्शन समझा जाता है कि कम रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और रिएक्शन लिखते हुए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान सिंगल एरो यूज करते हैं जो रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है। On the other hand, reaction in which product can recombine to form reactants are called reversible reaction। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिकम्बाइन हो जाए यानी दोबारा आपस में मिलके रिएक्टेंट बना दें, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। दीज रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और लिखते हुए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो यूज करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक एरो हेड एक तरफ, दूसरे एरो का हेड दूसरी तरफ होता है, जैसा कि दिखाया गया। These reactions proceed in both way that they consist of two reactions forward and reverse। तो ऐसे रिएक्शन जो है वो दोनों वेज में प्रोसीड होते हैं, यानी दोनों तरफ मूव करते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। फॉरवर्ड मूव करने का मतलब है कि रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, और रिवर्स का मतलब है कि वही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं, यानी रिवर्स मूव कर जाते हैं। So a reversible reaction is one which can be made to proceed in either direction depending upon the condition। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बेस करती है ये चीज़ कंडीशन पे कि आप उसे कैसी कंडीशन दे रहे हैं। लेट अस डिस्कस रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। यहाँ एक एग्जांपल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। Because one of the reactants iodine is purple while the product hydrogen iodide is colorless, proceeding of the reaction are easily observable। चूंकि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स में आयोडीन है जो कि पर्पल कलर का है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कलरलेस है, यानी उसका कोई कलर नहीं है, तो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है या नहीं। तो रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि ऑन हीटिंग हाइड्रोजन आयोडीन, हम हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट करेंगे। वेपर इन अ क्लोज फ्लास्क हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म। तो एक क्लोज फ्लास्क में वेपर बनेंगे। किस चीज़ के वेपर बनेंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड के, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, और हाइड्रोजन आयोडाइड का कोई कलर नहीं होता, यानी वो कलरलेस होता है। As a result, purple color of iodine fades as it react to form colorless hydrogen iodide। नीचे फिगर दी हुई है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जब भी हम हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट करेंगे, आयोडीन का कलर पर्पल है, लेकिन जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा जो कि कलरलेस है। तो ऑफ कोर्स जब
जैसे जैसे आयोडीन रिएक्ट करता जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो आयोडीन का कलर खत्म होता रहेगा और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता रहेगा जिसका कोई कलर नहीं है। तो पर्पल कलर जो है आहिस्ता आहिस्ता फेड्स होना शुरू हो जाएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं, जिसमें रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। और फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन में से उसका एक पार्ट ले रहे हैं जो कि अभी सिर्फ फॉरवर्ड मूव कर रहा है। On the other hand, when only hydrogen iodide is heated in a closed flask, purple color appears because of formation of iodine vapor such as। लेकिन अगर इसी तरह हम एक फ्लास्क में हाइड्रोजन आयोडाइड को लें जिसका कोई कलर नहीं और उसे हीट करें, तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन में, और जब आयोडीन बनेगी तो हमारे पास फ्लास्क में पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। In this case, hydrogen iodide act as a reactant and product and produce hydrogen and iodine vapor. This reaction is a reverse of the above. Therefore, it is called reverse reaction. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है और हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन एज अ प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं क्योंकि अगर ऊपर वाले रिएक्शन को देखें तो ये उसके टोटल रिवर्स है। वहां पे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, जबकि यहाँ पे वही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। तो ये रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। When both of these reactions are written together as a reversible reaction, they are represented as। अब अगर हम दोनों रिएक्शन को इकट्ठा करके लिख दें तो हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी, हाइड्रोजन H2 प्लस I2, डबल एरो हम यूज कर रहे हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और रिवर्स भी मूव कर रहा है। तो H2 प्लस I2 हमारे पास 2HI बन जाएगा जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, कलरलेस है, और इसी तरह रिवर्स एरो शो कर रहा है कि ये HI दोबारा से H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे फ्लास्क में जिस तरह दिखाया गया है कि आयोडीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, पर्पल कलर आपको नजर आ रहा होगा आयोडीन गैस का। जब कंबाइन होते हैं तो पर्पल कलर फेड्स। दूसरे फ्लास्क में अगर देखें तो चूंकि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड तो कलरलेस है, इसलिए दूसरे फ्लास्क में हमें कोई कलर शो नहीं हो रहा। इसी तरह जब हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होता है यानी दोबारा से टूटता है, तो हमारे पास पहले फ्लास्क वाली सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमारे पास आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस मौजूद है और पर्पल कलर भी शो हो रहा है। Let us have another example. When calcium oxide and carbon dioxide react, they produce calcium carbonate. एक दूसरी एग्जांपल से यही बात रिवर्सिबल रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और जब वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिस तरह रिएक्शन लिखा हुआ है। On the other hand, when calcium carbonate is heated in an open flask, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. इसी तरह अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं किसी ओपन फ्लास्क में तो वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मतलब टूट जाता है और हमारे पास क्या चीज़ बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड escape out and reaction goes to completion। अब कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि गैस है और फ्लास्क ओपन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्लास्क से बाहर निकल जाएगी और रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल एरो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, डिकम्पोजिशन हुई कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के आगे एरो हेड है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कि वो एस्केप कर जाएगी, इन्वायरमेंट में मूव कर जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे फ्लास्क को अगर देखें, पहले फ्लास्क में हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, जब उसको हम हीट करते हैं
चूंकि फ्लास्क ओपन है इसलिए ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब कि प्रोडक्ट कंबाइन होकर दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। और क्यों नहीं बनाएंगे? वजह यह है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है या डीकम्पोज होता है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाती है या इस्केप कर जाती है फ्लास्क से। जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है फ्लास्क से मूव कर जाती है इन्वायरमेंट में। तो अब चूंकि फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि मूव कर गई है ऊपर, तो अब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यानी इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं है कि ये वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना दे। तो इसीलिए ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है कि एक दफा कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और रिएक्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन एक क्लोज फ्लास्क में करते हैं तो क्या होता है कि ये हमने एक क्लोज फ्लास्क लिया, अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो डीकम्पोज होगा और क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि फ्लास्क क्लोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव नहीं कर सकेगी और वो फ्लास्क के अंदर ही रहेगी और वो दोबारा रिएक्ट कर जाएगी किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। जब वो दोबारा रिएक्ट करेगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास अगेन कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये रिएक्शन एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट पहले डीकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और फिर वो दोनों दोबारा कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। In these two reaction, decomposition is reversed to combination और vice versa। ये जो दो एग्जांपल्स हमने देखी इनमें क्या था कि डीकम्पोजिशन जो थी वो रिवर्स थी कम्बिनेशन के, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कम्बिनेशन रिवर्स था डीकम्पोजिशन के। When calcium carbonate is heated in a closed flask so that carbon dioxide cannot escape out as shown in figure, जो ऊपर फिगर में दिखाया गया था, initially only decomposition take place on forward reaction, but after a while CO2 start combining with calcium oxide to form calcium carbonate reverse reaction। पहले तो डिकम्पोज हो के कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा था, लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एस्केप नहीं कर रही थी तो थोड़ी देर बाद वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से रिएक्ट करना शुरू हो गई कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनना शुरू हो गया रिवर्स रिएक्शन के तौर पे। In the beginning, forward reaction is fast and reverse reaction is slow। स्टार्ट में जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो फास्ट था जबकि रिवर्स रिएक्शन स्लो था। But eventually the reverse reaction speed up and both reaction go on at the same rate। लेकिन बाद में रिवर्स रिएक्शन भी स्पीड अप होना शुरू हुआ और एक टाइम ऐसा आया कि दोनों रिएक्शन का रेट सेम हो गया। At this stage, decomposition and composition take place at the same rate but in opposite directions। As a result, amount of CaCO3, CaO and CO2 do not change। It is written as calcium carbonate give us calcium oxide and carbon dioxide। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज था। ऐसा क्यों था? चूंकि हमारे पास सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट थी और हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो कैल्शियम कार्बोनेट तेजी से हमारे पास प्रोडक्ट बना रही थी। लेकिन जब कुछ देर में काफी प्रोडक्ट की अमाउंट बन गई तो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी प्रोडक्ट कन्वर्ट होना शुरू हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में और इस तरह फिर रिवर्स रिएक्शन जो था वो भी फास्ट होने लगा। तो एक वक्त ऐसा आया कि फॉरवर्ड रिएक्शन
और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों सेम रेट से मूव करना शुरू हो गए। अब जब दोनों का रेट सेम हो गया तो जितने कैल्शियम कार्बोनेट थे हमारे पास वो फिर चेंज नहीं हो रहे थे, क्योंकि जितने कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास आगे मूव कर रहे थे उतने ही दोबारा रिवर्स रिएक्शन के जरिए हमारे पास बन रहे थे। तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में जब एक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, यानी वो पॉइंट जिस पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट से मूव करते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट फिर चेंज नहीं होती। और ये नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है। When we think the term equilibrium, the first word that usually comes to mind is balance. जब भी इक्विलिब्रियम का सोचते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि बैलेंस होना किसी चीज का। However, the balance may be achieved in a variety of way. लेकिन बैलेंस जो है वो डिफरेंट वे से हम अचीव कर सकते हैं। Thus, when the rate of forward reaction is same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remain constant. It is called a chemical equilibrium state. तो जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो जाएगा तो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर जो होगा, यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे, उनकी अमाउंट फिर कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद उनकी अमाउंट चेंज नहीं होगी और इस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल एक्विलिब्रियम स्टेट। एट एक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अब एक्विलिब्रियम पे हमारे पास दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या? When reaction ceases to proceed, it is called static equilibrium. जब रिएक्शन मूव यानी प्रोसीड करना ही रुक जाए, कोई रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अब ना उसका रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं ना प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, जो रिएक्शन मिक्सचर है वो उसी तरह रहेगा, तो इस ऐसी स्टेज को हम कहते हैं स्टेटिक एक्विलिब्रियम, जहां रिएक्शन रुक जाता है या कंप्लीट हो जाता है। This happens mostly in physical phenomena. For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. जैसा कि एक बिल्डिंग है वो गिरती नहीं है, खड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि उस पे जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, यानी एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं और बिल्डिंग उसी तरह खड़ी रहती है। This is an example of static equilibrium. नंबर 2, when reaction does not stop, जब रिएक्शन नहीं रुकता, only the rate of forward and reverse reaction become equal to each other but take place in opposite direction. अब सेकंड कंडीशन में क्या है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन चल रहा है, पर हुआ क्या है कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है वो इक्वल रेट से हो रहे हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनेमिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यू। डायनेमिक का मतलब है कि रिएक्शन हो रहा है, चल रहा है। एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है या इक्वल हो जाता है। In a reversible reaction, dynamic equilibrium is established before the completion of reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन में जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन होता है वो रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले पहले हो जाता है, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ होता। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जैसे ग्राफिकली आपको दिखाया हुआ है। एट इनिशियल स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज टेकिंग एट निग्लिजिबल रेट। अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो स्टार्ट में तेजी से चल रहा है, जबकि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट में नहीं होता। अगर हम यहां से देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन इस पॉइंट पे है और आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होता जा रहा है, लेकिन अगर हम रिवर्स रिएक्शन को देखें तो वो स्टार्ट में 0 पे है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो स्टार्ट में फॉरवर्ड रेट फास्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता जाता है, जबकि रिवर्स रेट स्टार्ट में
जीरो होता है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाता है। इवेंचुअली बोथ रिएक्शन अटेन द सेम रेट, और एक पॉइंट आता है जहां पे दोनों रिएक्शन सेम हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, पर दोनों सेम रेट से हो रहे हैं, तो हमारे पास टोटल मिक्सचर कंसंट्रेशन सेम रहती है। For example, in case of reaction between hydrogen and iodine vapor, some of the molecule react with each other to give hydrogen iodide. अब जिस तरह हम पहले एग्जांपल ले चुके हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की, तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। एट द सेम टाइम सम ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन आयोडाइड मॉलिक्यूल डिकम्पोज बैक टू हाइड्रोजन एटम। इसी तरह जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो दोबारा डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो इन द बिगिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हाई। स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट विल gradually decrease while that of product will increase. Consequently, the rate of forward reaction will go on decreasing and the reverse reaction will go on increasing, and ultimately the two rates will be equal to each other. Thus the equilibrium will set up and concentration of various species H2, I2, Hi become constant. It is represented as H2 plus I2 give us 2Hi. यहाँ पे भी वही बात रिपीट की गई है कि स्टार्ट में चूंकि रिएक्टेंट ज्यादा होंगे तो वो रिएक्ट करेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा। बाद में जब प्रोडक्ट बनेंगे तो वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे, तो बाद में रिवर्स रिएक्शन जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। एट द एंड दोनों रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाएंगे, यानी सेम रेट से मूव करना शुरू हो जाएंगे, और हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में कांस्टेंट कंसंट्रेशन आ जाएगी H2, I2 और Hi की। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ देख लेते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। स्टार्ट में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, जैसे हम पिछली दो एग्जाम्पल में भी पढ़ चुके हैं। नंबर 4, इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, और ग्रेजुअली ये स्लो होता जाता है। इसी तरह अगर रिवर्स रिएक्शन को देखें तो वो टोटल पॉइंट इसके ऑपोजिट है। इट इज द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना रहे हैं। इट टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज निग्लिजिबल। स्टार्ट में रिवर्स रिएक्शन जो है वो निग्लिजिबल होता है और आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाता है। It speed up gradually. Next, macroscopic characteristic of dynamic equilibrium. अब हमने रिवर्सिबल रिएक्शन तो पढ़ लिया, अब जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। A few important characteristic feature of dynamic equilibrium are given below. Number 1, an equilibrium is achieved only in a closed system. यानी एक्विलिब्रियम या डायनेमिक एक्विलिब्रियम हमें तभी मिलेगा जब हमारा सिस्टम क्लोज होगा। जैसे ऊपर एग्जांपल में था कि एक फ्लास्क ओपन थी, दूसरी क्लोज थी। जो फ्लास्क ओपन थी वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जो क्लोज फ्लास्क थी वहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा था। तो सिस्टम का क्लोज होना जरूरी है। At equilibrium state, a reaction does not stop. Forward and reverse reaction keep on taking place at the same rate but in opposite direction. तो equilibrium state पे reaction रुकता नहीं है, बल्कि forward और reverse reaction जारी रहते हैं same rate से opposite direction में। Third point, at equilibrium state, the amount of reactant and product do not change. Even physical properties like color, density, etc. remain the same. एक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज नहीं होगी, जितनी थी अब एक्विलिब्रियम पे उतनी ही रहेगी, चाहे जब तक वो एक्विलिब्रियम स्टेट चलती रहे। 4 पॉइंट, एन एक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेन फ्रॉम आइदर वे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट। तो एक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी तरह से अटेन हो सकता है।
हम अगर प्रोडक्ट रख दें और वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और अगर हम रिएक्टेंट रख दें और उनको रिएक्ट करवाएं तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट बनेगा और एट द एंड इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो दोनों तरह से हम इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। 5 पॉइंट है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड and again achieve under given condition of concentration, pressure and temperature। अगर कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर की जो कंडीशन है वो कांस्टेंट रखी जाए या सेम रखी जाए, तो अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो भी जाता है तो थोड़ी देर के बाद वो दोबारा अचीव कर लेंगे इक्विलिब्रियम को। तो इक्विलिब्रियम स्टेट दोबारा अचीव की जा सकती है डिस्टर्ब करने के बाद। इसके बाद आप लोगों के लिए सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है। 3 क्वेश्चन है, जितना हमने लेक्चर पढ़ा है इसी में से आपको आंसर इजीली मिल जाएंगे, तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल केमिकल इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।